प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, छोटा सा वचन लेते हैं, फिर हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज का वचन हम उस विषय पर लेंगे कि बहुत से लोग उतावली से मन्नत को मांगते हैं, और हम जानेंगे कि बाइबल हमें उतावली से मन्नत मानने से क्यों रोकती है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, मेरे साथ निकालिए संपोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 4थी आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरे करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। आमीन। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आपने बहुत बार ये वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन देखिए परमेश्वर हमें मन्नत के लिए क्या बोल रहे हैं, आज हम जानेंगे बाइबल में से एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा। मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। हालेलुया। यहाँ 11वें अध्याय में यिप्तह नाम के एक शूरवीर योद्धा के बारे में बताया गया है। मैं आपको शॉर्टकट करके इसकी स्टोरी बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। वह वेश्या का बेटा था। गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। और वह यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश में ले आने को गए। तब यिप्तह गिलाद से वृद्ध लोगों के संग चला गया, और तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग जाकर उन्हें मुखिया और प्रधान ठहराया गया। हालेलुया। देखिए यहाँ जो यिप्तह था, यिप्तह वृद्ध लोगों के साथ आ जाता है, क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं वो इज़राइल पर जो अम्मोनी लड़ाई करते हैं उसके लिए वो बुलाते हैं कि यिप्तह तू एक शूरवीर योद्धा, तू हमारे साथ युद्ध लड़ने में हमारी मदद और सहायता कर। अब यहाँ क्या होता है, यिप्तह इज़राइली लोगों के साथ आ जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे युद्ध करते हैं, जब देखते हैं कि जो अम्मोनी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इज़राइल पर प्रबल होते हैं, तब वो क्या करता है, वो यहोवा का भय मानता है। यिप्तह परमेश्वर के सम्मुख जाता है। इसी की 30वीं आयत में लिखा है, यिप्तह ने यह कहकर यहोवा को मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ यिप्तह क्या मन्नत मांगता है, परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि हे परमेश्वर, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, यदि तू अम्मोनियों को मेरे द्वारा पराजय दिला दे, तो जब भी मैं युद्ध जीत कर अपने घर जाता हूँ, रास्ते में मुझे जब भी कोई मिलेगा तो मैं उसे तेरे लिए होम बलि चढ़ाऊँगा, उसे तेरे लिए अर्पण कर दूँगा। वो ऐसी मन्नत मांगता है परमेश्वर से। अब देखिए, जैसे ही परमेश्वर से मन्नत मांगता है और अम्मोनी जो लोग होते हैं वो यिप्तह के हाथ पे कर दिए जाते हैं और वो युद्ध को जीत जाता है। और क्या होता है कि जैसे यिप्तह अपने घर लौटता है तो क्या होता है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई, और वह उसकी इकलौती बेटी थी। उसको छोड़कर उसके ना तो कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। उसको देखते उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे परमेश्वर, तूने मेरी कमर तोड़ दी, तू भी मेरे लिखा है यिप्तह बोलता है कि हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो वचन यहोवा को दिया है और जो बात तेरे मुंह से निकले उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ देखिए जो यिप्तह था उसने उतावली से मन्नत मांगी, और उतावली से मन्नत मांगने के बाद उसे क्या जो मन्नत उसने मांगी थी उसको क्या इफेक्ट हुआ। उसको अपनी इकलौती बेटी जो उसने मन्नत में मांगा कि जो भी मुझे पहले मिलेगा वो मैं परमेश्वर को यहोवा को अर्पण कर दूंगा। अब वो क्या जानता था कि उसे पहले कौन मिलेगा, कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने उतावली से मन्नत मानी।
जी मेरे भाई बहनों, आज के वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें इस वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उतावली से कह देते हैं कि परमेश्वर तू मुझे ठीक कर दे तो मैं तेरे भवन में ये चीज़ें चढ़ाऊँगा, मैं तेरे भवन में अच्छा दशमांश दूंगा, मैं तेरे भवन में कुर्सियाँ लगवाऊँगा, मैं तेरे भवन में परमेश्वर ऑफरिंग का एक बड़ा बीज बोऊंगा, स्पेशल सीड बोऊंगा। इवन बहुत सी वो अपनी मन्नतों को मांगते हैं, लेकिन जैसे वो ठीक हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, अपने व्यवहारिक कार्य में लग जाते हैं, उनके माइंड से निकल जाता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं, हालेलुया, हाँ, परमेश्वर बोलते हैं मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जो मन्नत मांग लेते हैं लेकिन उस मन्नत को पूरा नहीं करते हैं, उतावली से मांग लेते हैं लेकिन उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाते हैं। और कुछ एक ऐसे हैं जो मन्नत ऐसी उनके जीवन में होती है कि वो उसे पूरा करने के लिए फिर बाद में वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमने ऐसा क्यों बोला। कुछ लोग तो ऐसी मन्नतें मांगते हैं कि परमेश्वर, जो अगर किसी के बच्चा नहीं होता तो वो बोलता है परमेश्वर अगर तू मुझे एक बच्चा देगा तो मैं उसे तेरे भवन में दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्हें परमेश्वर एक बच्चा दे देता है तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या मन्नत मानी थी। जैसे ही कई लोग होते हैं कि परमेश्वर मेरी जॉब लग जाए तो मैं अपना हर महीने का पहला दशमांश आपके भवन में लेकर आऊँगा, लेकिन जब उनके जीवन में जॉब आ जाती है, उनके घर के कुछ आर्थिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो हर महीने जो बोलते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर क्या सिखाते हैं कि मन्नत का पूरा न करने से मन्नत का ना मांगना ही अच्छा है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, मेरा विश्वास है आज का वचन आपने अच्छे से सीखा है, समझा है। प्रभु ने आपकी मदद और सहायता की इस वचन को सीखने में। परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मेरे भाई बहनों, आज के वचन से हमने जाना है कि हमें कभी भी उतावली से कोई मन्नत नहीं मांगनी है। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, जिंदा और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपने पिता आज के वचन से हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि हमें कोई भी ऐसी मन्नत उतावली से नहीं मांगनी चाहिए पिताजी। जिस तरह प्रभु जी यिप्तह परमेश्वर मन्नत मांग कर पछता रहा था प्रभु जी कि हे मेरे परमेश्वर मैंने ऐसा क्यों कहा है ना। तो परमेश्वर हम पर भी अनुग्रह कर खुदा, हम भी ऐसी कोई मन्नत ना मांगे पिता परमेश्वर जिससे पिता परमेश्वर आप हमसे अप्रसन्न और हम पापी माने जाएं। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करें। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। राजाओं के राजा, सेनाओं के युवा राबा शिखेंद्रे बेला खोंद्रिया नाराबा खाला राबा ला खोंद्रिया नाराबा रे बेरे 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 बे और या लाराबा ला खोंद्रिया नाराबा शिखेरे खेरे खेंद्रिया बे नाराबा राबा राबा। परमेश्वर पिता, यदि इनमें से किसी ने भी कोई ऐसी मन्नत मांगी है पिता, यदि ये भूल गए हैं प्रभु जी, तो आप इन पर अनुग्रह का हाथ कीजिए, फजल का हाथ कीजिए प्रभु जी, इन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। इनके हर गुनाह गलतियों को क्षमा कीजिए प्रभु, इनके अपराधों को माफ कीजिए परमेश्वर पिता। अपना सामर्थ का हाथ इन पर रखिए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय बेटे बेटे हैं प्रभु जी, आपने शिफा दीजिए, चंगाई दी, छुटकारा दीजिए प्रभु हर गलती गुनाह अपराधों से प्रभु जो आपके विरुद्ध में इन्होंने किया है प्यारे प्रभु जी। ये आपके प्रिय बेटे बेटी हैं प्रभु जी। मैं आपकी अनुग्रह की दया दृष्टि इन पर मांगती प्रभु, तेरे कृपया का सामर्थ्य हाथ इनके जीवनों पर मांगती, इनकी हड्डियों नसों मांसपेशियों पर, शरीर के प्रत्येक अंग इच्छा भावना कल्पनाओं पर प्रभु तेरा सामर्थ्य हाथ मांगती प्रभु। आप इन्हें छुकर चंगाई दीजिए प्रभु, आजाद कीजिए हर तरह के रोग बीमारी बाय फायर आउट यीशु के नाम से। डेविल यू कमांड, डेविल आई कमांड इन द नेम यू डेविल यू डिमोनिक अटैक बाय फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई बहनों के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। डेविल मैं तुझे आउट करती हूं, इनके जीवन से, इनके घर परिवार से, इनके माल धन संपत्तियों से, इनके बच्चों से बाइट फॉर आउट यीशु के नाम से। प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ, प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ, बी ब्लेस देम इन द नेम, बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, छूट जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप बड़े हम घटे पिता यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।